फ्री तो नहीं बैठे, 8-10 घंटे कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे किसी की नौकरी कर रहे हो, कर तो रहे हो। वहां छोटी चाहतें पूरी होंगी, इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी चाहतें पूरी हो जाएंगी। हम तो बना रहे, हम तो बना भी लेंगे, पर आप लोग यार कैसे ठंडे लोग हो। आप लोगों को जरूरत है भाई कामयाबी की, पैसे की, तरक्की की। मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है, मैं ये नहीं कहता पैसा खाया जाता है, पैसा पहना जाता है, पैसे से नहाया जाता है। मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। इस दुनिया में, इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे अगर इंसान को जीना है तो पैसा उसको चाहिए ही चाहिए। राइट या रॉन्ग? अच्छा इलाज कराना तो चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है। और चाहत किसकी नहीं होती? किसकी चाहत नहीं होती उसका खुद का घर हो? किसकी चाहत नहीं होती खुद की उसकी गाड़ी हो? किसकी चाहत नहीं होती उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? किसकी चाहत नहीं होती अगर माँ बाप बीमार हो जाए तो अच्छे स्कूल में, अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकूं? किसकी चाहत नहीं होती बच्चों को विदेश पढ़ा सकूं? बोलो किसकी चाहत नहीं होती? या एक आदमी खड़ा करे कि ये मेरी चाहत नहीं है। एक आदमी हाथ खड़ा करे कि सर ये सब मेरी चाहत नहीं है, मुझे अपना घर नहीं चाहिए, बच्चों का स्कूल नहीं चाहिए, बीमार हो जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी हाथ खड़ा करे, सांप कांपेगा आपका हाथ खड़ा होते हुए, क्योंकि आप खड़ा कर ही नहीं सकते। जब आपको पता है कि ये आपकी चाहत है और सच्ची चाहत है और ये पूरी भी सिर्फ दौलत कमा के होंगी, पैसे कमा के होंगी, अरे भरोसा आप करो, विश्वास आप करो, प्लेटफॉर्म लेके मैं आपके पास आया। अच्छा घर में 2 पैसे आ जाएंगे बुरा हो जाएगा क्या? हाँ, नुकसान हो जाएगा क्या आपका? क्यों नहीं करते विश्वास? यहां देख के विश्वास नहीं होता। यहां देख रहे हो रामवीर को, कह रहा है 35 करोड़ कमाए, अरे गरीब किसान का बेटा है, कच्चे घर में पैदा हुआ था, 35 करोड़ रुपए कमा लिया 8 साल में। क्या करके कमाए? कर्म मैं तुम्हें बता चुका है नहीं बता चुका? कर्म मैं तुम्हें बता चुका हूं कि क्या कर्म करके कमाए। तो विश्वास करो, विश्वास की ताकत को समझो। विश्वास ही आपकी ताकत है। और इसको मैं एक स्टोरी से बताता हूं, हम कैसे हैं और हमको कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने, शहर चल रहा था, एक आदमी चढ़ा, 100 मंजिल की बिल्डिंग थी, वहां से रस्सी बांध रहा था। कुछ लोग खड़े हो गए, यार ये क्या कर रहा है? और वो वहां से रस्सी बांधते बांधते दूसरी बिल्डिंग पे गया, फिर वहां रस्सी बांध दी और 2 बिल्डिंगों के बीच में एक पतली सी रस्सी उसने बांध दी। और लोग खड़े हो गए कि ये क्या कर रहा है? और फिर लोगों ने देखा वो उस रस्सी पे चलने लगा। पहला कदम रखा, लोग डर गए, वाह क्या होगा। दूसरा कदम रखा, लोग फिर डर गए। तीसरा कदम रखा, लोग और डर गए। लेकिन वो धीरे 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 रस्सी पे बैलेंस बनाते बनाते इधर उधर होते 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 वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को पार कर गया। लोगों ने तालियां बजाई, सीटी बजाई, हल्ला मचाया, वाह यार क्या चला, पतली रस्सी पे क्या चला। वो नीचे आ गया और सबने उसको हाथों हाथ लिया, बोला एक बार और करके दिखाऊं? बोला करके दिखाओ। वो फिर चला गया, इस बार वो अपने बेटे को ले गया। लोग फिर डर गए, यार अकेला तो पार कर गया था, अब बेटे को ले गया। वो फिर पार करके फिर धीरे धीरे चला, हिला डुला, उसका बेटा उससे चिपक गया एकदम चिंबक की तरह कि पापा का बैलेंस खराब होगा नहीं होगा, लेकिन वो बैलेंस बनाता रहा। धीरे 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 करके वो फिर पार कर गया। लोगों ने हल्ला मचा दिया, तालियां बजा दी, सीटियां बजा दी, वाह क्या कमाल किया, क्या कमाल किया। वो फिर नीचे आया, उसने कहा मजा आया? बोला भाई साहब कमाल कर दिया। बोला एक बार और करूं? उसने माइक लिया, बोला आप लोगों को विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? अरे बोला 2 बार कर लिया, आराम से कर सकते हो। बोला पक्का कर सकता हूं, विश्वास है? बोला पक्का विश्वास है, कर सकते हो। बोला लेकिन मैं इस बार करूंगा, लेकिन बच्चा आपका होगा। जैसे ही उसने कहा बच्चा आपका होगा, पिन ड्रॉप साइलेंट। कोई ताली नहीं, कोई सीटी नहीं, किसी की गर्दन नहीं हिल रही। कहां गया विश्वास? यह है हमारी कमजोरी। हम जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी ना समझ बने घूम रहे हैं। हम अपनी ताकत को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जुनून को,
अपनी जरूरतों को नहीं पहचान पा रहे। हम में हिम्मत है, ताकत है, उसे नहीं जगा पा रहे, क्योंकि जब दूसरे करते हैं तो भरोसा होता है, लेकिन जब खुद करने की बात आती है तो भरोसा और विश्वास नहीं होता। आज इस विजय रथ में ये विश्वास जगा के जाओ, खुद करने की कसम खाओ, खुद के लिए तालियां बजवाओ, दूसरों के लिए ताली मत बजाओ। और क्या चाहिए? बैंक अकाउंट दे दे तुम्हारे को? जरूरतें हैं या नहीं है? चाहते हैं या नहीं है? चाहतों के लिए जीता है ये दुनिया में ना। आप कहते हो अमीर लोग पागल हैं, ये पैसे के पीछे पागल हो गए, ये आप लोगों का भ्रम है। पैसे के लिए भाई कोई पागल नहीं होता। पैसे के लिए दुनिया में कोई पागल नहीं है। आदमी पागल है चाहतों के लिए। वो चाहता है मेरा घर खुद का बन जाए, मेरे माँ बाप अच्छी जिंदगी जिए, बच्चे, उस चाहत के लिए भाग रहा है यार। पैसे के लिए कोई नहीं भाग रहा। टाटा, अंबानी, बिरला कोई पैसे के लिए नहीं भागा, सब चाहतों के लिए भागे हैं। और चाहतों के पीछे आप भी भाग रहे हो। अभी छोटी चाहतों के पीछे भाग रहे हो, हम कह रहे हैं थोड़ा बड़ी चाहत के पीछे भाग लो। भाग तो रहे हो, फ्री तो नहीं बैठे। 8-10 घंटे कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे किसी की नौकरी कर रहे हो, कर तो रहे हो। वहां छोटी चाहतें पूरी होंगी, इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी चाहतें पूरी हो जाएंगी। तैयार हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? और दोस्तों एक बात और बताता हूं। आज AWPL कंपनी हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। ये प्रूवन है या नहीं है? क्वेश्चन होते हैं कैसे बनी, कैसे 400 लग्जरी कार आ गई, कैसे 400 लोग करोड़पति बन गए, हर दिन 2 करोड़पति निकल रहे हैं, अब तो हफ्ते में 6-6, 7-7 करोड़पति निकल रहे हैं। आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या है? अब मैं आपको बताता हूं राज। बात को ध्यान से समझना। यहां नीयत है, यहां सच्चाई है, ईमानदारी है, और उसके बाद यहां एक वो सच है जो कोई नहीं जानता था, आज मेरे शब्दों से और मेरे मुख से जानेगा कि ये कंपनी क्यों इतनी स्पीड पे तरक्की कर रही है। दोस्तों हमारी तरक्की निर्भर करती है हमारे डायरेक्शन पे। हमें डायरेक्ट कौन कर रहा है, हमें दिशा कौन दिखा रहा है, हमें दिशा कौन दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता था कि भगवान की आशीर्वाद है, ये है वो है, दिमाग सबके चलते, मेरा भी चलता था। लेकिन मैंने एक दिन एक फिल्म देखी, मैदान फिल्म। उस फिल्म ने मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट फिल्म बनी और उसने मेरी आंखें खोल दी कि इंसान की तरक्की किसके हाथ में। मैंने मैदान फिल्म देखी और उस फिल्म में क्या दिखाया गया कि 1952 से 1962 तक एक हिंदुस्तान की फुटबॉल टीम, जिसका आज कहीं नंबर नहीं आता, जो एशिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, वर्ल्ड के चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, 1952 से 1962 उस टीम में एक कोच था जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहीम। 52 से 62 तक एक कोच था सैयद अब्दुल रहीम। जब तक वो इंडिया टीम का कोच रहा, इंडिया टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 4थे नंबर पे आई, फुटबॉल में 4थे नंबर पे, और एशिया की तो चैंपियनशिप उठा के लेके आई जब तक वो कोच रहा। और 1962 में वो हट गया और आज क्या है, 2024 है। कितने साल हो गए? 62 साल। ये कोच की ताकत है, ये एजुकेशन की ताकत है, ये डायरेक्शन की ताकत है कि एक आदमी उसी फुटबॉल टीम के साथ रहता है तो वो चैंपियनशिप जीत रही है और 62 साल से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये ताकत है एजुकेशन सिस्टम की, लीडरशिप की। आज मैं ठोक के कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट लीडरशिप है, एजुकेशन है, तो AWPL के पास है, AWPL के पास है, AWPL। सच्चाई समझ में आ गई? हम लोग जानते हैं इस काम को, 18 साल से ये काम हम कर रहे हैं। आप चिंता मत करना। आपका काम है बच्चे को स्कूल भेजना, फिर टीचर का काम है बच्चे को कामयाब करके आपके हाथ में देना।